Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and in this lecture we are going to discuss about the packing efficiency of solids. Okay, हम अभी इस चैप्टर में सॉलिड, उसमें भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल देखे. ओके, अभी इस यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हमने कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं वो भी देख लिए. अब हमें देखनी है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो पैकिंग एफिशिएंसी वो चीज़ है कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को एक बक्से में क्या कर रहे हो, रख रहे हो. ओके, आपके पास कोई एक बक्सा है, उसके अंदर आप बॉल या कुछ भी कोई भी एक चीज़ अंदर अरेंज कर रहे हो. ओके, तो वो किस तरह से अरेंज होगी, वो कितना पार्ट बॉक्स का कवर करेगी, कितना पार्ट एम्प्टी रह जाएगा, वो सारी चीज़ें जो होती है ओके, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन देखेंगे और जो हमने डिफरेंट यूनिट सेल पढ़े हैं उनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो पहले उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles in a solid is called packing fraction और पैकिंग एफिशिएंसी, और उससे क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं. ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो जब आप किसी भी चीज़ को रखते हो बॉक्स में, हमने बोला, तो वो कितनी जगह बॉक्स की ऑक्यूपाई करेगा. ओके, तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही है. जो यूनिट सेल है हमारा, ओके, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो जो क्यूब है ओके यूनिट सेल का, तो उस क्यूब में कितनी जगह हमारे लेटाइस जो है, लेटाइस पॉइंट है, जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल है, वो टोटल कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड किसके थ्रू? तो बाय द particles in a solid is called packing efficiency or it is also known as a packing fraction. ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है ओके, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू volume of lattice points. Okay, volume of lattice points divided by volume of unit cell. ओके, जो भी आपका यूनिट सेल होगा उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपको करना है वॉल्यूम ऑफ लेटाइस पॉइंट. क्या आपके जितने भी लेटाइस है, हम लेटाइस को क्या तो स्फेरिकल मानते हैं. ओके, जो हमारे लेटाइस है, जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल है, वो कैसे होते हैं? तो स्फेरिकल शेप के होते हैं. और हमने यूनिट सेल जो स्टडी किया है वो कौन सा होता है? क्यूबिक के लिए. तो हम क्यूब और स्पीयर दोनों के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जितने भी लेटाइस प्रेजेंट होंगे उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय करो टोटल यूनिट का वॉल्यूम. ओके, ये दोनों का रेशियो आप लोगे, देन यू विल गेट द पैकिंग एफिशिएंसी कि कितना पार्ट वो लेटाइस पॉइंट टोटल वॉल्यूम में से ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, चलो, अब वॉल्यूम ऑफ लेटाइस पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, देन हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लेटाइस के लिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
number of lattice point, number of lattice point per unit volume, per unit cell, okay, per unit cell into volume of one lattice point, ओके। वन लेटाइस पॉइंट का आपको क्या करना है, वॉल्यूम लेना है, उसके मल्टीप्लाई में यूनिट सेल में कितने लेटाइस पॉइंट है, नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट किए थे, ओके, कि सिंपल में, एफसीसी में, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं वो हमने देखे थे, ओके। तो वो नंबर ऑफ एटम और लेटाइस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हैं उसे आपको वॉल्यूम से, एक लेटाइस पॉइंट के वॉल्यूम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड दैट बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आई बात समझ में, मीन्स आपको नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट पर यूनिट सेल भी चाहिए होगा, और आपको यहाँ पे लेटाइस का वॉल्यूम में आर आएगा, यूनिट सेल के वॉल्यूम में ए आएगा, तो हम इसको अच्छी तरह से, मतलब हम ए या आर के बीच का रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ओके, तो हम उससे सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, ओके, हमें कोई अननोन फैक्टर नहीं चाहिए। तो उसी वजह से हम ए या आर को कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे हम ए और आर का जो रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो भी यूज करेंगे, और पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट होते हैं वो भी यूज करेंगे। तो उनके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से कि कौन से टाइप के यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं और उसके लिए ए और आर का रिलेशन क्या है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले यूनिट सेल, ओके, फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ओके, जिसकी कैलकुलेशन हमने की थी, एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ओके, ए आर के बीच का रिलेशन एंड नंबर कौन से यूनिट सेल में क्या है वो हम देख लेते हैं, ओके। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की, ओके, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, ओके। तो उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1, सिर्फ सारे कॉर्नर पे होते हैं, एंड उसके लिए हमने रिलेशन डिराइव किया था कि A इज इक्वल टू 2R, ओके। फिर हम बात करते हैं बीसीसी की, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, उसके लिए हमने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फाइंड आउट किए थे 2, ओके, कॉर्नर पे 1, टोटल सारे 8 कॉर्नर मिला के 1, और प्लस बॉडी का 1, तो टोटल 2 हो गए। और उसके लिए जो था वो है A इज इक्वल टू 4R बाई √3, ओके। और फिर देख एफसीसी में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4, ओके, 1 होगा आपका कॉर्नर का, और 6 फेसेस के मिला के 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, और उसके लिए एक की जो है ए और आर का रिलेशन है वो आएगा 2√2R, ओके, 2√2R। तो ये है, इन सारी चीज़ों का हम अभी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लेटाइस पॉइंट चाहिए, ओके, वॉल्यूम ऑफ लेटाइस पॉइंट। अब अभी हमने क्या बोला कि जो आपका लेटाइस है वो कैसा है, स्पेरिकल है, और स्पीयर का वॉल्यूम कितना है आता है, तो 4/3 पाई क्यूब जितना होता है, ओके। स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब वो तो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब आएगा, यहाँ पे 4/3 पाई क्यूब आएगा, तो यहाँ पे आर है और क्या है, ए है, तो उसके लिए हमें ए और आर का रिलेशन चाहिए होगा, तभी हम
उस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप आर की भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, आप ए की भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। और नंबर ऑफ लैटाइज पॉइंट पर यूनिट सेल भी चाहिए, तो उस वजह से हमने वो भी लिख लिए हैं। ओके, नाउ हम सारे यूनिट सेल के बारे में 1 बाय 1 पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द सिंपल यूनिट सेल। ओके, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, चलो किसके लिए पहले देखेंगे हम, तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, चलो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो हमने अभी अभी देखा क्या, तो सिंपल यूनिट सेल में जो आपका z है, नंबर ऑफ z वो क्या है 1। ओके, z क्या है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एंड a और r का रिलेशन हमने देखा 2r। ओके, ना पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या देखी हमने, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेटाइज पॉइंट। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। छोड़ो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है 1, तो 1 रिप्लेस करो। वॉल्यूम ऑफ वन लेटाइज पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जितना। ओके, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, तो ए क्यूब। क्यों, क्योंकि वो क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। नाउ यहाँ पे ए की जगह हम 2r को रिप्लेस करेंगे, सो यू विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2r क्यूब। ओके, देन यू विल गेट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू आर क्यूब। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, आर क्यूब विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट 3.14 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आप इससे सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट 0.52। अब जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो तो हम किस में फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज में। ओके, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 0.52 इंटू 100, तो हो जाएगा 52। मीन्स कि आपका जो पूरा क्यूब है उसमें से सिर्फ 52% पार्ट में आपके जो लेटाइज है और एटम है वो प्रेजेंट है। ओके, बाकी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, तो एम्प्टी स्पेस हो जाएगी। सही है, देयरफॉर एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 minus 52, then you will get 48%। ओके, 48% एम्प्टी स्पेस होगी आपके सिंपल क्यूबिक सेल में, और 52 क्या हो जाएगी, तो इतनी फिलअप होगी आपके लेटाइज से। ओके, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के यूनिट सेल के। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, चलो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, तो z इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, एंड a इज इक्वल टू होता है 4ir बाई √3। ओके, नाउ पैकिंग एफिशिएंसी
इक्वल टू नंबर ऑफ lattice point, number of lattice point per unit cell multiply by volume of one lattice point. सिर्फ चेंज क्या होगा तो नंबर ऑफ जो आपके यूनिट सेल वही चेंज होंगे, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो एज इट इज रहेगा. ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ, और साथ में ए और आर की वैल्यू भी चेंज होगी. ओके, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, चलो, नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट थे 2, वॉल्यूम ऑफ वन लेटाइस पॉइंट सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब. नाउ यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए. ओके, नाउ सो यू विल गेट 2 into 4 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए की जगह रखना है 4r/√3 क्यूब. ओके, 4r/√3 होल क्यूब. ओके, देन यू विल गेट 2 into 4 इंटू √3 का क्यूब हो जाएगा क्या, तो 3√3, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 3√3 मल्टीप्लाई बाई आर पाई आर क्यूब. ओके, पहले 2 लिखा फिर 4, ये जो √3 है, ओके, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, देन √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू 4 का क्यूब होता है तो 64. ओके, एंड ए आर क्यूब. चलो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर क्यूब विल बी कैंसल आउट, 3 विल बी कैंसल आउट. ओके, नाउ 16 4 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16, सो यहाँ पे 8 रह जाएंगे. सो यू विल गेट √3 पाई बाई 8. नाउ √3 इंटू पाई की वैल्यू, यहाँ पे √3 की भी वैल्यू हम रिप्लेस कर ही, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, बाई 8. √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 3.14, 732 बाई 8. सो यू विल गेट दैट 0.68. ओके, यू विल गेट 0.68. परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू 0.68 इंटू 100, तो हो जाएगा 68. मतलब जो आपका सिंपल क्यूब है उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे फिलअप होता है बाय द लेटाइस पॉइंट. ओके, ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं जो हमारे एटम है वो, और एम्प्टी स्पेस कितनी रह जाएगी, तो एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 68, तो हो जाएगा 32%. ओके, 32% क्या हो जाएगी आपकी एम्प्टी स्पेस. ओके, तो ये हो गया आपका बीसीसी के लिए, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल से ज़्यादा है. ओके, 68 है. नाउ टॉक अबाउट द थर्ड वन. ओके, वो हमारा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट cell, or you can say that FCC. okay, close packing for FCC. now उसके लिए जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है 4, और A की वैल्यू जो होती है वो होती है 2√2R. ओके, नाउ पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला रिप्लेस करो, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहाँ पे Z लिख लेते हैं, हर बार नंबर ऑफ यूनिट सेल पर, नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट पर यूनिट सेल की जगह मैंने डायरेक्ट Z लिख लिया है. ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, और यू कैन राइट दैट वॉल्यूम ऑफ वन लेटाइस पॉइंट, वो स्पेरिकल होता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लिया है, आप जो भी लिखो चलेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, चलो, Z है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा A क्यूब.
नाउ ए की वैल्यू रिप्लेस करोगे यहाँ पे 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए की जगह रखना है 2 रूट 2 आर, तो यहाँ पे 2 रूट 2 आर होल क्यूब. So you will get 4 into 4 pi r cube divided by 3 into 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. ओके, रूट 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 एंड हो जाएगा r क्यूब. ओके, अब क्या करना है आपको, तो r cube will be cancel out. ओके, 4 2 ज़ा 8, ये 2 और ये 2 और ये 4 cancel out. Now you will get that pi by 3 into root 2. ओके, ऐसा कुछ रह गया. अब यहाँ पे जो आपका पाई है उसकी वैल्यू होती है 3.14. 3 तो 3 रहेगा, रूट 2 की वैल्यू आती है 1.414. ओके, if you simplify that then you will get the 0.74. so आपकी जो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी है, परसेंटेज एफिशिएंसी, ओके, वो कितनी हो जाएगी 0.74 इंटू 100, तो हो जाएगी 74%. ओके, और एम्प्टी स्पेस कितनी हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 74. ओके, तो हो जाएगा 26%. ओके, डू यू गेट इट. तो ये हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी. हमने डिफरेंट पार्ट में लिख ली. ओके, सिंपल के लिए हमने कितनी देखी, सिंपल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आई 52%. ओके, बीसीसी के लिए वो पैकिंग एफिशिएंसी आई 68% एंड जो एफसीसी है उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%. ओके, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी उतना हम ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्लोजली पैक्ड हुआ है. ओके, जितनी एम्प्टी स्पेस कम होगी उतना ही वो मॉलिक्यूल अच्छा स्टेबल होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने सारे जो यूनिट सेल थे हमारे मेन, उनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव कर ली है. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी. इफ़ यू हैव any query related this topic then drop a message in a comment box. Thank you for watching this video.